हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। इस बार भारत 7 चरणों में 96.8 करोड़ से अधिक वोटर्स को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रयोग करते हुए देख रहा है। बट ऐसी ह्यूज एक्सरसाइज का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा भी ह्यूज होता है। 1951-52 में भारत का चुनाव खर्च 10.5 करोड़ रुपए तक था। इस बार माना जा रहा है कि सब कुछ मिला के ये खर्चा 1,40,000 करोड़ तक जा सकता है। कंपैरिजन के तौर पे 2016 के अमेरिकन इलेक्शन में $6 बिलियन खर्च हुए थे। ये डेटा OpenSecret.org के अकॉर्डिंग था, विच ट्रैक्स मनी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। वहीं इंडिया में ये खर्चा $7 बिलियन मतलब 50,000 करोड़ था 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। ये डेटा न्यू दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग कोट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका से भी ज्यादा स्पेंडिंग इंडिया में हो रही है एक इलेक्शन। तो कई सारे सवाल होंगे आपके मन में भी इसको लेकर, जैसे इलेक्शन कमीशन कितना स्पेंड करता है पर इलेक्टर, ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, ये पैसे आते कहाँ से, क्या आपके ही पैसे से ये इलेक्शन हो रहा है, कितना बजट अलॉट हुआ है इस बार लोकसभा के इलेक्शन के लिए, पहले इलेक्शन से लेकर आज तक कितना बढ़ चुका है ये खर्चा, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स थे पहले जनरल इलेक्शन में और अब कितने, एक एमपी को इलेक्शन लड़ने के लिए कितने पैसे की लिमिट दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। ये इलेक्शन स्पेंडिंग हमेशा बढ़ती आई है या कभी घटी भी है, क्या ये अब तक के सबसे लंबे इलेक्शन है? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन कितना स्पेंड करता है पर इलेक्टर इन इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ने स्पेंड किए थे ₹46 इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। ये अमाउंट मात्र 60 पैसा था 1951 और अब माना जा रहा है कि ये पर इलेक्टर 700 रुपए तक हो गया है। तो क्या कभी जो पैसे खर्च हो रहे हैं इनमें कमी भी देखी गई है? तो इसका जवाब है हाँ। साल था 1957। ये भारत के सबसे कम खर्चे वाले चुनाव थे, जहां प्रति वोटर मात्र 30 पैसा खर्च किया गया। दूसरा सवाल, ये पैसे किस में स्पेंड करती है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिशियल्स और आम पर्सनल को तैनात करने का खर्चा, सेटिंग अप पोलिंग बूथ का खर्चा, ईवीएम और एजिबल इंक सहित अन्य सामान खरीदने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने का ये खर्चा भी काउंट होता है इन्हीं सब। इसमें ईवीएम की खरीद खर्च का अहम हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ईवीएम की खरीद पर और रखरखाव पर खर्च बढ़ गया है। चुनाव के बाद पहले बजट में केंद्र ने ईवीएम के लिए 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। लेटेस्ट बजट में शुरुआत में ईवीएम के लिए 91 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए और बाद में विंटर सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने इसमें एडिशनल 611 करोड़ और एलोकेट किए। अनदर बिग एक्सपेंडिचर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए अपने अधिकारियों और वॉलंटियर्स को पे करना पड़ता है। अधिकारियों को ट्रेनिंग सेक्शन में भाग लेने और ट्रैवलिंग के लिए पे किया जाता है। सिंस ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी होती है, तो अब वीडियोग्राफी पोलिंग की और पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन की भी होती है। इससे खर्चा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चुनाव आयोग का बजट 2018 और 19 में 236 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024 में 340 करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टाफ में भी इंक्रीज किया है, क्योंकि इलेक्शन का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है। 2022 में 591 पर्सनल थे, जो कि 2024 में 855 हो गए। तीसरा सवाल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स को कितना पेमेंट मिलता है? 22 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रतिदिन 350 रुपए का पेमेंट किया जाता है, जबकि मतदान अधिकारियों को प्रतिदिन 250 रुपए का पेमेंट मिलता है। चौथा सवाल,
कितने पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं पहले इलेक्शन से लेकर 2019 इलेक्शन तक? पहले जनरल इलेक्शन में 1874 कैंडिडेट्स थे फ्रॉम 53 पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने 401 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्लूडिंग डुअल मेंबर सीट्स पर कंटेस्ट किया था और इसके लिए 1.96 लाख पोलिंग बूथ थे। यही 2019 में ये फिगर बहुत ज्यादा बढ़ गया with 8,054 candidates from 673 parties. इलेक्शन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कंडक्ट हो रहा है। इसके लिए 10.37 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार की लिस्ट जो है वो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पांचवा सवाल, इस इलेक्शन की कॉस्ट कौन बियर करेगा? अक्टूबर 1979 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार केंद्र लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च बियर करे। इसी तरह राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का खर्च भी पूरी तरह से राज्य सरकार बियर करेगी। हालांकि यदि राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं तो लागत राज्य और केंद्र दोनों द्वारा समान रूप से बियर की जाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा राज्यों में भी 13 मई को मतदान हुआ। छठा सवाल, क्या ये अब तक के सबसे लंबे इलेक्शन है? 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 44 डेज है। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और लास्ट फेज 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। ये अब तक के दूसरे नंबर के सबसे लंबे इलेक्शन हैं, क्योंकि सबसे लंबे इलेक्शन थे 1951 में। इनका ड्यूरेशन था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फेब 1952 तक। सो टोटल ड्यूरेशन था 120 डेज। पहला इलेक्शन 68 फेजेस में हुआ था, जिसमें 105 मिलियन वोटर्स थे। सातवां सवाल, इलेक्शन कमीशन कितने पैसे अलाउ करता है कैंडिडेट को एक लोकसभा इलेक्शन के लिए? सो बेसिकली एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है? पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर लिमिट होती क्या है। एक्सपेंडिचर लिमिट से मतलब है कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक उम्मीदवार सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टरों, बैनरों और वाहन जैसी चुनाव संबंधी गतिविधियों पर कानूनी रूप से खर्च कर सकता है। इसमें चुनाव प्रचार से जुड़ी सभी लागतें शामिल हैं। चुनाव के समापन के बाद उम्मीदवारों को 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपने एक्सपेंडिचर का पूरा स्टेटमेंट देना होता है। अब बात करते हैं लिमिट की। लोकसभा के लिए लिमिट है 95 लाख, वहीं असेंबली इलेक्शन के लिए 40 लाख। स्मॉलर स्टेट के लिए एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए क्रमशः 75 लाख एंड 28 लाख। गौर फरमाइएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी खर्च कर सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं, मतलब सब मिल बांट के हो जाएगा। तो आखिरी सवाल भी इसी के ऊपर है कि कितना खर्चा हो रहा है इस बार के इलेक्शन। एन भास्कर राव, जो कि चेयर करते हैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्शन स्पेंडिंग को पिछले 35 साल से ट्रैक कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे मिला के इस बार के इलेक्शन में लगभग वूपिंग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। बताइएगा कितने जीरो होते हैं इसमें। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा अमाउंट है और इसलिए जो भी सरकार आए पूर्ण बहुमत के साथ आए, जिससे बार बार इलेक्शन पे खर्चा ना हो। आप सभी भी अपने वोट के अधिकार का जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि बड़ी लड़ाइयों के बाद ये हक मिला है आपको। इस पे आप कहेंगे तो कभी और वीडियो बना दूं। बाकी आपका क्या मानना है इस खर्चे को लेकर? क्या ये फिजूल का खर्चा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे को रेगुलेट करना चाहिए? उन्हें आरटीआई के अंदर लाना चाहिए? क्या वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल पर भी गौर फरमाना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.